आज है 22 जुलाई। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। सिक्किम में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को अब कचरा फेंकने के लिए अनिवार्य रूप से थैली रखनी होगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंडर, वाहन चालकों की जिम्मेदारी होगी कि वे यात्री से थैलियों में कचरा फेंकने के लिए कहे। साथ ही दोस्तों विभाग ने कहा कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों के वाहनों जाँच आकस्मिक की जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दंडित भी किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पर्यटकों को कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वच्छता संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्किम में 6 लाख से अधिक लोग रहते हैं और ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। राज्य के खूबसूरत हिमालय स्थलों पर 20 लाख से अधिक पर्यटक घूमने भी आते हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बवाल छिड़ा हुआ है। अब इस विवाद में बाबा रामदेव ने भी एंट्री मारी है। उन्होंने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। बाबा रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत है। हिंदू और मुसलमान सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। हमारे ईश्वर एक है, किसी को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि कांवड़िये भी अपनी समझदारी दिखाएं और प्रशासन को बनाए रखें। मैं सनातन धर्म से आह्वान करूंगा कि सनातन धर्म को अपने आचरण में धारण करें। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस फैसले के विरुद्ध के पीछे राजनीति है। विरोध तो मोदी जी का भी हो रहा है। विरोधी कहते हैं कि उनसे संविधान को खतरा है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा इस कदम को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कट्टरता और मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करने वाली दोषी करार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। सरकार शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है। रील बनाने का ऐसा शौक, फंदा लगाकर तड़पने लगा मासूम। दोस्तों ने देखा तो बोले एक्टिंग कर रहा है। रील बनाने का शौक किस कदर जान पर भारी पड़ रहा है, इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया है। यहाँ एक 11 वर्ष के मासूम की रील बनाने के चक्कर में दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। छात्र के गले में फंदा नजर आ रहा है और बच्चा तड़प कर अपनी जान दे दिया। बताया जा रहा है कि छात्र गले में फंदा डालकर रील बनाना चाह रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। घटना अभी की है। इसी दौरान उसकी मौत। छात्र गले में फंदा डालकर रील बनाना चाह रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। घटना अभी की है। 11 साल के मृतक बच्चे का नाम करण परमार है। शनिवार शाम को वह लेन रोड पर खाली पेड़ प्लांट पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान रील बनाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान आसपास कई और बच्चे भी खेल रहे थे। उन्होंने इस तड़पते हुए भी देखा, लेकिन सभी को लगा कि वह रील बनाने के लिए एक्टिंग कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि प्लांट पर शीशम के पेड़ पर फंदा लगा है। कारण गले में फंदा लगाकर तड़पने की एक्टिंग करता दिख रहा है, जबकि कोई बच्चा उसका वीडियो बना रहा है। इसी दौरान कारण का दम घुटने लगता है। वह सही से तड़पने लगता है, लेकिन वीडियो बनाने वाले और वहाँ खेल रहे अन्य बच्चों को लगता है कि वह एक्टिंग की ही कर रहा है। देखते ही देखते कारण बेसुरा हो गया। वह यह देखकर बच्चे उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह कोई हलचल नहीं कर रहा है, जिसके बाद बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वीडियो बनाने वाला बच्चा भी मोबाइल वहीं छोड़कर चला जाता है। घटना की जानकारी लगते ही कारण के परिजन मौके पर पहुंचे। वहां उसे फंदे में उतारकर सीधे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस भी सिविल अस्पताल पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस में रखवाया गया। आज रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक कारण परमार 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। शनिवार को वह स्कूल से आने के बाद सीधे लेन रोड स्थित अपने घर के सामने खाली पड़े प्लांट पर खेलने चला गया। बताया जा रहा है कि वह नवी के ऊपर उठाई गई दीवार पर खड़ा होकर गले में फंदा डालकर वीडियो बना रहा था। तभी उसका पैर फिसलने से रस्सी खींच गई, जिससे बच्चे का दम घुटने लगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर दर्दनाक हादसा। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आए कई यात्री। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे के बारे में सुनकर दिल दुखी हो जाता है। यह हादसा छिंदवाड़ा क्षेत्र में घटा, जिसमें पहाड़ से गिरे पत्थर की वजह से कई यात्री जो श्रद्धालु के रूप में आए थे बाधित हो गए हैं। इस हादसे में दुखद रूप से 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 3 यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा उन यात्रियों के परिवारजनों के लिए एक अविश्वसनीय क्षण बन गया है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सफर की शुरुआत की थी। केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो हिमालय के गहरे संगम पर स्थित है और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु की आवाज गूंजती है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहाड़ों की खाड़ियों, बर्फ की चादरों और अचानक बदलते मौसम का सामना भी करना पड़ता है। अलवर में ट्रेन हादसा। रेवाड़ी जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल यात्रा प्रभावित। राजस्थान के अलवर में शनिवार देर रात ट्रेन हादसे हो गया। अलवर से रेवाड़ी जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें इस रूट पर रेल यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत के काम में जुट गए और इस रूट पर रेल यातायात फिर से शुरू होने की उम्मीद है। हादसा देर रात करीब 2:30 पर हुआ था। मालगाड़ी अलवर से रेवाड़ी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जैसे ही अलवर के बाबू शोभराम कॉलेज के पास
पास पहुंची उसी दौरान मालगाड़ी के तीनों डिब्बे ट्रेन से नीचे उतर गए। रेलवे प्रशासन द्वारा रात से ही ट्रैक से डिब्बे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक के उतरते ही रेलवे प्रशासन में मचा हड़कंप और रेलवे के अलावा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दी कि ट्रैक से डिब्बे उतरने के बाद अलवर मथुरा मार्ग थोड़ी देर तक बाधित हुआ था, लेकिन अब रूट क्लियर करवा दिया गया है। इस घटना में कोई भी जनहित नहीं हुई है। फिलहाल रेलवे प्रशासन जेसीबी की मदद से तीनों डिब्बों को हटाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। मालगाड़ी ट्रैक से उतरने की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं रेलवे प्रबंधन के द्वारा लोगों को ट्रैक से दूर रहने की गुजारिश की जा रही है। चलिए जानते हैं अगली खबर के बारे में। चांदीपुर वायरस ने गुजरात में ली 16 लोगों की जान। स्वास्थ्य मंत्री बोले, संक्रमण के लिए 50 मामले आए सामने। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि पूरे राज्य में चांदीपुर वायरस के 50 मामले सामने आए हैं। संदिग्ध वायरस से अब तक राज्य में 16 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि हिम्मतपुर में चांदीपुर वायरस के कुल 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मरीजों को भर्ती कराया गया है। पटेल ने कहा, चांदीपुर वायरस के 3 मामले दूसरे राज्य से आए हैं। पूरे राज्य में चांदीपुर वायरस के 50 मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हर गाँव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी प्रसारित की गई है। आपको बता दो कि बच्चों में पाए गए चांदीपुर वायरस के लक्षण। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के साथ बैठकें भी की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बच्चों में चांदीपुर वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिससे कुछ डर पैदा हुआ है। 7 मामले प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पुणे भेजे गए थे, जिनमें से केवल 1 मामला चांदीपुर वायरस का पाया गया। केवल चांदीपुर वायरस ही सूचना और दस्त जैसे सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये इंसेफेलाइटिस के कारण भी हो सकता है। वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पूरे राज्य में प्रसारित हो गई है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चांदीपुर वायरस के बीच राज्य में स्थिति की समीक्षा की और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। गुजरात के सूचना विभाग ने बताया कि बैठक में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम पटेल ने राज्य के नगर आयुक्तों, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनसे उनके जिला के प्रदर्शन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम के लिए जिला में सीएम पाउडर का छिड़काव कराने का अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से किसी भी तरह के बुखार से पीड़ित मरीजों का तत्काल और गहन उपचार भी सुनिश्चित करने को कहा।